स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपने जीवन की एक कहानी बताना चाहूँगा। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता था, लेकिन मुझे फिर उस यूनिट से एक सेम सिटी में उस यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र किया गया। तो जब मुझे ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ पे जिस यूनिट में गया वो एक काफ़ी बड़ा यूनिट था। तो वहाँ पे एक यूनियन थी। वहाँ पे यूनियन थी, वर्कर्स यूनियन थी, और वर्कर्स का प्रेसिडेंट भी था, और यूनियन की पूरा जो एग्जीक्यूटिव टीम होती है वो टीम थी। तो वहाँ पे जब कुछ ही दिन मुझे हो गए थे वहाँ पे, तो मैंने देखा कि शुरू में तो सब मुझसे अच्छा ही मिलते थे और मैं भी सबसे अच्छी तरह मिलने लग गया। तो वो प्रेसिडेंट भी जो था वो मुझसे मिलने आता, तो बड़ी अच्छी तरह से हैंडशेक वगैरह सब कुछ होता। तो ओके, क्योंकि नेचुरली है काम अच्छे ढंग से चले तो थोड़ा सा मैनेज, मतलब अब मैं तो उधर मैनेजर था, तो मुझे थोड़ा सा एक लो रखना ही पड़ता है कि सिचुएशन एक लॉकिंग स्टेट पे ना आ जाए या वैसी चीज़ ना हो जाए। तो काफ़ी हद तक ओके करके चीज़ें चलानी पड़ती हैं। और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अगला जो है वो अगर शरारत लेने के अगला एक नाटी आदमी है और शरारत करना चाहता है, तो लेट अस टेक ए टर्न, और एक टर्न लेके कैसे वो शरारत वाले पॉइंट पे ना पहुंच पाए। तो ऐसी एक चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट एक देयर इज़ एन एंड टू एवरीथिंग। हर एक चीज़ का एक एंड होता है, और ज़्यादा बर्दाश्त करना भी इज़ नॉट राइट, वो भी सुसाइडल होता है। और कम बर्दाश्त करना भी सुसाइडल होता है, और ज़्यादा बर्दाश्त करना भी सुसाइडल हो सकता है। तो इट्स ए बोथ वे थिंग, और दोनों का बैलेंस कैसे करना है, तो दैट इज़ द रोल ऑफ द मैनेजर, जो शायद कॉपी टेक्स्ट बुक में ना हो। तो जो ये चीज़ थी, तो वहाँ पे एक यूनियन थी, और ये यूनियन जो थी वो शरारती यूनियन थी। मतलब इसकी जो इस यूनियन के जो मैनेजमेंट टीम बनी हुई थी, या काउंसिल जो इसको जो भी कहा जाए, वो काफ़ी शरारती थी। और प्रेसिडेंट को तो लगता था कि मैं हूँ। तो ये था। तो मैं जब भी उधर कभी अपना, मेरा एक रोल तो यही होता है कि राउंड करके देखना कि एवरीथिंग इज़ स्मूथ कि नहीं। तो ये चीज़ देखते देखते मैं देखता, यार ये बंदा खड़ा हो जाता है कहीं पे भी, और चार लड़कियां इसके आगे पीछे खड़ी हो जाती हैं, और पूछो। मैं कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो? तो कहता है, जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, यार अच्छा, चलो कर लो मीटिंग। तो फिर तीसरे दिन फिर शाम को देखो, तो फिर लगा हुआ है 10 लड़कियां खड़ी हैं गोल में और बीच में, और ये मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, अच्छा भाई क्या कर रहे हो? जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा चलो कर लो मीटिंग। तो दूसरे ने देखा, फिर मीटिंग लगा रहा है, और फिर कभी लड़के इकट्ठे किए हुए हैं चार, कभी लड़कियां इकट्ठी की हुई हैं चार। मीटिंग कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो इस तरह ये चल रहा है इसका। तो मैंने एक दिन, मैं ऐसे गुजर रहा था, लगभग 20 फुट दूर था इससे, 20-30 फुट। तो मैंने कहा, मैंने इसको बुलाया, इधर आ। तो ये कहता, तू इधर आ। तो मैंने कहा, तू इधर आ। तो ये आया, तो कहने लगा, तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पे क्या चलता है। कहता, आगे से ऐसे करना मत मुझे बुला के। मैंने कहा, बात सुन। तो मैंने क्या कहा, मैं बताता हूँ। मैंने कहा, बात सुन, मैं मैनेजर हूँ और तू नौकर। तू तू वर्कर, नौकर नहीं, सॉरी, वर्कर। तो जो यहाँ पे जो काम करने के लिए तुझे बुलाया है ना, तो ये जो नौकरी दी हुई है ना जिस काम की, वो नौकरी तुझे करने के लिए जो मैं कहूँगा वो तुझे करना है। मैं अपने घर का काम करूँ बोलूँगा तो वो नहीं तुझे करना है, उसके लिए तू ना कह सकता है, और जो काम मैं तुझे दूंगा ना वो तुझे करना होगा आज से। मैं कहा, तू अगर ये सोच रहा है ना कि यहाँ ये होता है, तो फिर आज से बदल गया ये सब कुछ। तो कहने लगा, मैं आपको देख लूँगा। मैंने कहा, बता कहाँ देखना है? यहाँ देखना ना, बता, अभी अभी बोल, अभी चलते हैं। तो अब इसकी हेकड़ी निकल गई। वो 10-15 जो लोग जिनके साथ ये मीटिंग कर रहा था, उसमें उन्होंने भी देखा कि ये तो इसके साथ ऐसे कोई बात हुई नहीं आज तक, और आज हो गई। तो फिर मैंने इसे कहा, अब तू मीटिंग जब भी करेगा ना, मैं कहा, मीटिंग करने की मनाही नहीं करूँगा मैं, लेकिन मीटिंग तो पूछ के करेगा। जब भी मीटिंग करेगा, परमिशन मिलेगी तो मीटिंग होगी। तो कहता, देखते हैं। मैंने कहा, देख लेना, फिर अगर बिना परमिशन के मीटिंग की ना, तो फिर उसके ऊपर कैसा मैं एक्शन लूँगा वो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात हो गई। तो अब कहते हैं ना कि प्रकृति भी अपना अपने हिसाब से चलती है। तो ठीक है। तो एक दिन लड़की एक दौड़ते 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 मेरे केबिन में घुस गई। तो मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, ये प्रेसिडेंट है ना, इसने मुझे झापड़ मार दिया। मैं कहा, झापड़ मारा? क्यों मारा झापड़?
कहने लगी ये बोल रहा है कि 1000 रुपया लेगी क्या। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने इसे बुला लिया, मैंने कहा एक तो तूने जापड़ मारा और दूसरा बोला 1000 रुपया लेगी क्या। मैं कहा तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो मेरे सामने भी इसने एक जापड़ मार दिया उसको। कहता है ये तो इसकी ऐसी की तैसी। मैंने कहा फिर अब, मैंने कहा ये अब तूने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो फिर ये वो लड़की तो चली गई। फिर ये कहने लगा जी मैं तो अपने ढंग से संभाल लूँगा इस मसले को। मैंने कहा तू अब अपने ढंग से नहीं संभाल सकता इसको। अब ये मेरे सामने हो गया तो अब मसले मेरे ही ढंग से संभलेगा ये। अब तू कौन होता है इसको अपने ढंग से संभालने वाला। तो लेकिन चीज़ें कुछ उल्टी होगी अगली बार। शाम तक वो लड़की चली गई। उसका वो किसी और कंट्रैक्टर की थी। तो वो चली गई तो उसने कंट्रैक्टर को किया तो कंट्रैक्टर की भी इससे लगती थी थोड़ी। वो इशू अलग हो गया। वो कंट्रैक्टर लड़की को लेके चला गया थाने में। और अगले दिन थाने की पुलिस मेरे केबिन में। तो आगे कहने लगे वो कहाँ पे है वो। उसको मैं ऐसी की तैसी उसने लड़की को जापना मारा और कहता है 1000 रुपया लेगी क्या, जो ऐसी बदतमीजियाँ कर रहा है। कहाँ है। मैं कहा ये खड़ा है, इसको ले जाओ। तो उसको ले गए पुलिस। तो पुलिस ले गई तो फिर क्या हुआ कि ये आ गया, पुलिस ले गई। तो इसको फिर ये वहाँ पे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन फिर ये एक दो अगले दिन ये या उससे अगले दिन ये छूट के आ गया। तो अब कंपनी में इसके खिलाफ ये एक्शन हुआ। एक थारोली एक लायर ने इस मसले को देखा। इस मसले को देखने के बाद लायर ने जो भी डिसीजन दिया, लायर ने डिसीजन दिया कि ये गिल्टी है। एक लड़की को जापड़ मारने में और ये सारी चीज़ें करने में। तो ये ही इज़ गिल्टी। तो गिल्टी हुआ तो मैनेजमेंट टुक द डिसीजन एंड ही इज़ रिमूव्ड। उसको बोला गया भाई जाओ बस। तो फिर ये 1-2-3 महीने चला। तो उसके बाद ये घर गया तो अब इसकी नौकरी छूट गई। अब इसको तो अब एक आदमी जो वहाँ का राजा बन के घूम रहा था और आज वो मतलब उसका सिंहासन तो क्या पूरा राज ही चुन गया। तो ऐसी चीज़ एक हो गई थी। तो अब ना कंट्री रही, ना किंगडम रहा और ना ही सीट रही। तो चले गए ये रात को अपनी गाड़ी को धक्का मारते हुए निकल गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बीत गया तो वहाँ पे स्ट्राइक्स एंड एवरीथिंग अगेंस्ट नारेबाजी शुरू हो गई कि ये वाला मैनेजर नहीं चाहिए। तो ये हो गया, गालियाँ शालियाँ शुरू हो गई। तो चलो ये तो मतलब रॉन्ग पीपल डू वटेवर, तो उसमें क्या करना होता है। तो वो तो जो करते हैं उनको समझ नहीं थी तो वो करने लग गए। तो इन द एंड क्या हुआ कि एक दिन मैं राउंड कर रहा था प्लांट का। तो जैसे राउंड करके एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे इनके यूनियन के लोग का एरिया था। जो इसकी यूनियन के वहाँ पे 2 यूनियन थी। इनके यूनियन का जो एरिया था वहाँ पे मैं पहुँच गया। वहाँ पे देखा तो नो वन इज़ इन द प्लांट। मतलब प्लांट खाली पड़ा है, कोई काम ही नहीं कर रहा। ऑल द मशीन्स, सारी मशीनें हाल्ट हैं और कोई काम नहीं कर रहा। ब्रेकडाउन स्थिति बना के रखी है। तो मैंने कहा ये कहाँ गया। मैंने 2-4-5 मिनट इंतज़ार किया तो एक एक आने लग गया। तो मैंने कहा भाई तुम लोग कहाँ गए थे। तो वहाँ ज़्यादातर फीमेल्स थी, 4-5 मेल थे। तो 10-12-15 फीमेल्स थी, 13 फीमेल्स थी, बाकी मेल्स थे। तो मैंने कहा भाई आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। कहने लगे हम कपड़े बदलने गए हैं। मैंने कहा बदलने गए हैं तो अब तो ये तो मतलब लगभग 1 घंटा या पौना घंटा हो गया शिफ्ट शुरू हुए। तो क्या ये ऐसा थोड़े होता है। मैंने कहा वो शिफ्ट शुरू होने से पहले की चीज़ है। तो आप ऐसा ये गलत है। तो जी उन्होंने फाइनली मैंने ये बात हुई तो थोड़ा सा एक आर्गूमेंट जो उन्होंने करना था कि भाई हमारी मर्जी जो ऐसा कुछ जो भी है वो हुआ। तो उसके बाद मैं आ गया। मैं बाकी जगह पे मैंने रोल लगाया। देन आई केम बैक टू माई केबिन एंड आई सैट डाउन। तो मुझे फ़ोन आ गया बड़ी दूर से, कहीं इंडिया के किसी और कॉर्नर से। वहीं उस प्लांट से भी नहीं आया, कहीं और कॉर्नर से आया कि राजीव व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा मैं अपने केबिन में हूँ। कहने लगे तुम्हारे खिलाफ़ तो कुछ लड़कियाँ थाने पहुँची हुई हैं, तूने क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो कहने लगे कुछ किया तो नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ओके। तो फिर ये बात हो गई। तो मैं फिर इतनी देर में वहाँ के जो इंचार्ज थे जनरल मैनेजर साहब, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तुम आओ। तो मैं गया। तो उन्होंने कहा अपना फ़ोन दिखाओ। तो मैंने फ़ोन दिखाया तो उन्होंने मेरा फ़ोन चेक किया कि मैंने कोई चित्र लिए हैं कि नहीं। तो मैंने कोई चित्र उसमें उनको नहीं नज़र आए।
तो मैं आ गया वापस। तो मुझे फिर पुलिस से एक बंदा आया, वो कहने लगा कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट आ गई है अभी, तो आप ना कल आ जाना, तो वी विल सेटल द मैटर। तो मैंने कहा ओके, कल आ जाएंगे। तो इनको लगा होगा कि ये तो मैटर सेटल हो जाएगा, तो ये तो मैटर सेटल हो गया तो अभी तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर तो कैसे होगा, फिर तो नेगोशिएशन टेबल पे कैसे पहुंचेंगे। इनको ये लगा, इस ग्रुप को, कि अब कैसे होगा, ये तो नेगोशिएशन टेबल पे लाना है, इसको फंसाना है, और नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे तो हम बोलेंगे हमारा प्रेसिडेंट हमें वापस चाहिए, तो वो बात हुई नहीं। तो मैंने कहा ना, तो इन्होंने रात को कुछ मीडिया शीडिया किया और वहाँ पे ले गए पुलिस थाने में, और पुलिस थाने में नेचुरली दे कांट वेट, जब मीडिया का प्रेशर हुआ तो उन्होंने एफआईआर कर दी अंडर सेक्शन 509 एंड 354, सेक्शन 354 एंड 509 के अंदर एफआईआर हो गई। तो मुझे तो पता नहीं, मैं दूसरे दिन जब फैक्ट्री पहुंचा तो वहाँ से फ़ोन आया कि पता चला, इन्फॉर्मेशन फैल गई थी कि वो हो गया, एफआईआर हो गई है, तो आप आपने यहाँ पे सेटल करने नहीं आना, अब आप यहाँ पे आ जाओ। तो हमने कहा कि मैनेजमेंट ने थोड़ा डिसीजन लिया मेरे लिए, बहुत अच्छा तरह डिसीजन लिया मेरे लिए, और मैनेजमेंट ने बोला कि जो कोर्ट में जाना है वहाँ पे जाके ले लो। तो मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी मैं आसमान देखूँ तो कभी धरती, और मुझे लग रहा है यार कि अब जेल जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं है कि कानून कैसे काम करता है या क्या होगा। मैं कहा पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैं कभी मोबाइल में चेक करूँ कि कौन सी दफ़ा लगी होगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं हुआ क्या है। तो इधर उधर मैं घूमता रहा, लेकिन अब ये मसला जब हो गया एफआईआर का, तब कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर फाइनली वी वेंट टू द कोर्ट, और कोर्ट में ये था कि हम ने हो गया, वकील साहब ने ठीक कागज़ बना लिए, एंड मैनेजमेंट ने प्रॉपरली हेल्प की, एंड वहाँ पे लगभग शाम को 4 बजे तक मेरी इंटरिम ज़मानत हो गई। और इंटरिम ज़मानत से आधा घंटा पहले की जो कंडीशन हुई, नो वन कैन अंडरस्टैंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड। मैं लोग मुझे कहें कि उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, लेकिन मैंने मन में सोचा था कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, और जो होगा, अगर सही हूँ तो कुछ गलत होता है मेरे साथ, तो जिम्मेवारी भगवान आपकी, जिम्मेवारी फिर आपकी। तो मैं अपने उस कॉन्फिडेंस में रहा, और मुझे नहीं लगता मैंने पूरे दिन एक भी शब्द बोला हो। मैंने कहा जो होगा देखते हैं, और ये चलता रहा। हाँ, एक दोस्त को मैंने बोला, तो उन्होंने थोड़ी मेरी हेल्प करने की कोशिश भी की, बट वो भी, क्योंकि अब जब कोर्ट में चीज़ चली जाती है तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन। तो फिर भी, लेकिन मुझे अपने आप यही रहा कि अब काफ़ी फेयरफुल सिचुएशन, और काफ़ी मतलब मैं इसको शब्दों में बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि क्या हुआ, कि कैसा एक टाइम वो मैंने देखा। और फिर उसके बाद फिर शाम को जब बेल हो गई तो एक रिलैक्स हुआ, तो फिर मैं थाने में गया, तो पुलिस स्टेशन ने अपनी नेक्स्ट जो कार्रवाई थी, उन्होंने जो किया, फिंगर्स जो भी होता है उनका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो उन्होंने किया। तो वो करने के बाद फाइनली मैं बाहर आ गया, तो उन्होंने कहा कि सुबह फिर आना। तो मैं सुबह फिर गया, तो पुलिस का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से करना करते हैं वो, शायद हो। तो जिस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग जब ऐसे होती है, तो वो हुआ, तो इन द एंड मैं चलना लग गया। लेकिन ये मेरी इंटरिम ज़मानत थी, ये कोई वो ज़मानत नहीं थी। तो ये 509 और 354 में मैं घसीट लिया गया, और मैनेजमेंट ने फिर अपनी एक देख लिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि 4-5 दिन के बाद कि हमने ये देख लिया हुआ है, यू आर इनोसेंट, एंड मैनेजमेंट इस चीज़ को पूरा कंक्लूसिव करेगी और पूरा अंत तक लड़ेगी। तो एम आई विथ, तो मैंने कहा बिल्कुल हमें ये लड़ना ही चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू सिट ऑन द नेगोशिएशन टेबल फॉर एनीथिंग। तो ऐसी चीज़ हो गई। तो उसके बाद जब 14 दिन ख़त्म हो जाते, क्योंकि ज़मानत 14 ही दिन की होती, तो वो वाली रात मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं रहती थी।
और साथ में इसमें ये हुआ था कि इस पार्टी ने न्यूज़पेपर में भी दे दिया कि ये आदमी ने, क्योंकि ये जो केस है 509 और 354 का, दिस केस इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। और इसमें ये होता है कि उन्होंने ये उनकी एफआईआर में ये था कि वो जब कपड़े चेंज कर रही थी तो मैं उनके फ़ोटोज़ ले रहा था। तो दैट वाज द थिंग। पर पुलिस ने अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ली इसमें। और फिर 14 दिन के बाद फिर जब ये हो जाता, फिर मुझे लगता है यार आज तो गिरफ्तारी हो जाऊंगा अगर ज़मानत नहीं मिली तो, क्योंकि ये कुछ ऐसी दफ़ाएँ हैं, ऐसी सेक्शंस हैं जिनकी ज़मानत भी कोर्ट ही दे सकता है, ये पुलिस में नहीं होता है, तो कोर्ट में ही लेनी पड़ती है। तो फिर 14 दिन के बाद जाते, फिर ज़मानत के लिए खड़े रहते वहाँ पे, और फिर ज़मानत मिल जाती। लेकिन शायद ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि इनोसेंट के लिए तो इससे बड़ी वरदान कुछ नहीं हो सकता कि कोर्ट ज़मानत दे देती है। थैंक यू जिन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है। और अगर कोई कल्प्रिट हो तो चलो उसको भी मौका मिल ही जाना चाहिए, ताकि जस्टिस बिल्कुल राइट ढंग से प्रिवेल करे और राइट ढंग से हो। तो ये हो गया, फिर 14 दिन की मिल गई, फिर मुझे जाना पड़ता 14 दिन के बाद। तो इस तरह ये होता रहता। फिर 14 दिन के बाद चलता, फिर एंड में एक टाइम ऐसा आया 2 महीने के बाद, जब मेरे को फाइनली एक परमानेंट बेल मिल गई है और मैं हूँ। लेकिन अभी इस सिचुएशन को हुए 8.5 ईयर हो चुके हैं, और अभी केस इज़ नो वेयर नियर। अभी क्योंकि वो लोग आते नहीं थे, फिर आना, जब डांट पड़नी तो आना, और आने के बाद फिर बातें वैसी करनी, फिर वो करना। तो ये चीज़ें अभी 8.5 साल से मेरे को रेगुलर डेट लग रही है। बट चलो, ज़िंदगी में एक और कहानी सुनाने को मिली मुझे, ऐसी रही। तो ये एक चीज़ थी, और आज इस केस को मैं भुगत रहा हूँ दोस्तों। तो ये होती है चीज़ें जो जीवन में हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस केस में अगर आगे कुछ डेवलपमेंट जो होती है, कैसी एंडिंग होती है, उसके ऊपर मेरी भी नज़र है कि इंसाफ किस ढंग से शेप लेता है। ये एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है दोस्तों। जब होगा मैं तब फिर बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।